हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यांग यांग और विंग को पता चल गया था कि वांग जी ने वेंचिंग के साथ क्या किया है, उसने वेंचिंग के साथ कितना बुरा किया है। लेकिन यांग यांग और विंग को एक चीज़ नहीं पता थी, आखिर वांग जी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वेंचिंग वांग जी की बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। और जहाँ तक यांग यांग को याद है, वांग जी वेंचिंग के बहुत क्लोज था। वो वेंचिंग के लिए कुछ भी कर सकता था, इतना ज़्यादा क्लोज था। बल्कि कभी कभी तो वांग जी ने वेंचिंग के लिए यांग यांग से फाइट भी की थी, ताकि यांग यांग वेंचिंग को अपने घर आने दे। लेकिन यांग यांग कभी भी वेंचिंग को अलाउ नहीं करती थी, जिस वजह से वांग जी ने बहुत बार यांग यांग से फाइट की थी। लेकिन आज अब जब उसे ये पता चला कि वांग जी ने वेंचिंग के साथ ये सब कुछ किया, तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वांग जी का ये नेचर था ही नहीं। वो किसी से इस तरीके से बदला नहीं ले सकता। यांग यांग को वांग जी पर शक हो रहा था। उसने जब वांग जी से इस बारे में पूछा, तो वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो रुक जाता है। वो विंग और यांग यांग की तरफ देखता है, जहाँ विंग वांग जी से कहता है, वांग जी बताओ। जो सुनते ही वांग जी कहता है, वो मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जो सुनते ही यांग यांग वांग जी की तरफ अपनी तीखी नज़रों से देखती है। अपनी बहन की ऐसी नज़रें देखकर वांग जी अपने सर को झुका लेता है। वांग जी को ऐसे देखकर यांग यांग उसके पास आती है और पूछती है, वांग जी मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। जिस पर विंग, जो कि वांग जी को ही देख रहा था, यांग यांग की तरफ देखता है। वहीं यांग यांग फिर से पूछती है, वांग जी मैंने कुछ पूछा है, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैंने तुमसे हर बार कहा है ना, तुम्हारे लिए मैं हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। कुछ भी बात, कोई भी बात, मैं हर बात तुम्हारी सुनूंगी। जो सुनकर वांग जी अपनी बहन की तरफ देखता है। वो अपनी बहन को सच नहीं बता सकता, लेकिन वो उसे आधा सच तो बता ही सकता है। ये सोचकर वांग जी अपनी बहन से कहता है, दी मुझे आपको एक बात बतानी थी। जो सुनकर वांग जी की तरफ विंग और यांग यांग दोनों देखते हैं, जिस पर वांग जी सोफे पर बैठ जाता है। यांग यांग और विंग भी सोफे पर बैठ जाते हैं। वांग जी अपनी बहन की गोद में अपने सर को रख लेता है। यांग यांग उसके बालों को सहलाने लगते हैं। तभी वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर यांग यांग जल्दी से वांग जी को अपने सीने से लगा लेती है और वांग जी को शांत करते हुए कहती है, लानजान क्या बात है, बताओ, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? तुम बस मुझे बताओ, आखिर उसने किया क्या है? मैं प्रॉमिस करती हूँ उसकी लाइफ में हेल बना दूंगी। जो सुनकर वांग जी अपनी बहन को टाइटली हग करके कहता है, दी मुझे वेंचिंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जो सुनकर यांग यांग वांग जी की तरफ देखती है और पूछती है, क्या पता चला है तुम्हें? जो सुनकर वांग जी अपनी बहन की तरफ देख कर कहता है, दी मुझे पता चल चुका है, वेंचिंग वेन रूहान की बेटी है। उसी ने ही हमारे पेरेंट्स के साथ वो सब किया था। उसी की वजह से हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी। ये सुनते ही यांग यांग शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने वांग जी को ये सच कभी नहीं बताया कि उसके पेरेंट्स की डेथ के पीछे वैन रोहान और जिन्स का हाथ था। लेकिन वांग जी को ये सच पता चल चुका। यांग यांग को पता नहीं चल, यांग यांग को समझ भी नहीं आ रहा था आखिर किसने वांग जी को ये सब बताया। वो वांग जी की तरफ देखती है, जहाँ वांग जी कहता है, दी मेरा जो दोस्त है ना, मेरा दोस्त नी हुसैन और मेंग्याओ, वो दोनों हैकर्स हैं। उन्होंने मेरी मदद की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मुझे सब कुछ सच बताएं। और जब उन्होंने सारी चीज़ें सर्च की, हमने मिलकर सर्च किया, तब मुझे इस बारे में पता चला कि ये सब वैन रूहान ने किया है। और मुझे ये भी पता चला कि वेंचिंग ने मुझसे दोस्ती इसीलिए की थी ताकि वो अपने फादर की मदद कर सके। दी वो हमारे बिजनेस के पीछे है, वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, और मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने वेंचिंग के साथ वो सब किया। उसने मेरा इस्तेमाल किया और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने वेंचिंग से बदला लिया, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाया। जो सुनकर यांग यांग वांग जी की तरफ देखती है, जहाँ वांग जी अपनी बहन को हक करके कहता है, मैं सच कह रहा हूँ दी, सच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, मैंने बस वांग जी को सबक सिखाने के बारे में सोचा। जिस पर यांग यांग कहती है,
तो उसके पीछे जो गुंडे लगे थे वो तुमने भेजे थे। जो सुनकर वांग जी अपने सर को हाँ हिलाता है और कहता है मैंने बस ये कहा था कि वो उसे थोड़ा बहुत हर्ट करे, ज़्यादा कुछ नहीं। जिस पर यांग यांग जी की तरफ देखती है, जिस पर वांग जी कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बस उनसे कहा था कि वो उसे थोड़ा बहुत मारे, उसके दो तीन हाथ पैर तोड़ दे बस। जो सुनकर यांग की आईब्रो उठ जाती है। तभी वांग जी अपने सर को झुका लेता है। फिर यांग यांग पूछती है तुम्हें पता था ना इससे वैन रोआन भड़क जाएगा, वो तुम पर अटैक कर सकता था वांग जी, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। जो सुनकर वांग जी अपने सर को झुकाकर कहता है मुझे आप पर यकीन था, मुझे आप पर और विंग पर यकीन था, मुझे पता था आप दोनों मुझे कुछ नहीं होने दोगे, इसलिए मैं बेखबर होकर ये सब कर रहा था। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ अपनी नज़रें चुरा कर देखता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन मैं क्या करता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जो सुनकर वांग जी जो कि अपनी बात बोल देता है, विंग बस उसके सर को प्यार से सहलाता है और कहता है अगली बार अगर कुछ भी करना हो तो हमें पता कर करना, ऐसे अकेले कुछ मत करना, वरना अगली बार तुम पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, और अगर कुछ भी ऐसा हो तो सबसे पहले हमें बताना। जो सुनकर वांग जी हमें सर हिलाता है। तभी यांग यांग कहते हैं और वेंचिंग की बॉडी में वो केमिकल, तुमने मेरे पर्सनल सेक्रेटरी से बात की थी। जो सुनकर वांग जी अपने सर को हाँ में हिलाता है। जिस पर यांग यांग कहते हैं तुमने नहीं सोचा कि तुम उससे बात करोगे तो मुझे पता ही चल जाएगा, आखिर वो मेरे लिए काम करता है, उसकी हर पल की खबर रखती हूँ मैं। जो सुनकर वांग जी अपने सर को हिलाकर कहता है मुझे पता था आपको इस बारे में पता चल जाएगा, और इसीलिए मैंने आप ही के पर्सनल सेक्रेटरी को चूज़ किया, क्योंकि मुझे पता था अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो आप हैंडल कर ही लोगे। जो सुनकर यांग यांग अपने हाथों को बांध कर वांग जी की तरफ घूरने लगती है। जो देखकर वांग जी अपने सर को हिलाकर कहता है मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया। जो सुनकर यांग यांग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन वो उसे वांग जी से छुपा लेती है। आखिर वो कैसे बोल सकती है, आखिर ये उसी का तो भाई है, कुछ तो गुण उसके आएंगे ही। जो सोच कर यांग यांग अपने मन में ही हंसती है। और वहीं विंग जो कि यांग यांग को देख रहा था, वो समझ गया था यांग यांग के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं विंग यह देखकर वांग जी के सर को सहलाते हैं और उसे अपने सीने से लगाता है, उसे हक करता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है वांग जी ज़्यादा मत सोचो, और हम गुस्सा नहीं हैं, लेकिन हमें बस तुम्हारी चिंता थी, अगर इस समय पे तुम्हें कुछ हो जाता तो हम बस तुम्हें ये कह रहे हैं कि आगे से कुछ भी करना हो तो हिदायत रखना, और अगर तुम्हें कुछ भी करना हो तुम खुद कुछ मत करना, बस हमें बता देना, हम सब कुछ कर देंगे, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा वांग जी। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है तो विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, अगर कोई भी बात हो तुम यांग यांग के ना से मुझे बता देना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। वहीं ये सुनकर यांग यांग विंग की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत प्यार से वांग जी से बात कर रहा था। ये देखकर वो अपने सर को हिलाती है और अपने मन में कहती है सीरियसली मेरे सामने मेरे ही भाई से लवी डवी हो रहा है, सच में ये लड़का, हाँ क्या करूँ मैं इन दोनों का। जो बोल कर यांग यांग बस अपने सर को हिलाती है और वहाँ से उठ जाते हैं। वहाँ से उठकर वो सड़क तरफ जाते हुए कहती है जब तुम दोनों का ख़त्म हो जाए तो जाकर रेस्ट कर लेना। जो सुनकर अंग जी और विंग यांग यांग की तरफ देखते हैं, जो कि अपने रूम की तरफ जा रही थी। ये देखकर अंग जी के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो विंग को हक कर लेता है। विंग उसके सर पर हल्का सा मारकर कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने बदमाश हो सकते हो, कौन ऐसी हरकतें करता है, हाँ तुमने अपने दोस्त के साथ ऐसा किया, अगर कभी मैंने तुम्हें चीट किया तो तुम मेरा क्या करोगे। जो सुनकर विंग जी हंसते हुए कहता है तुम्हारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे पता है तुम मुझे चीट तो नहीं करोगे, और अगर कभी तुमने गलती से भी किया तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी बहन को बता दूंगा कि तुमने मुझे चीट किया है, फिर उसके बाद तुम जानो और मेरी बहन जाने। जो सुनकर अंग जी के विंग के अचानक उसे गुस्बम आते हैं, क्योंकि उसे यांग यांग का गुस्सा बहुत अच्छे से याद है। उसे पता है अगर वांग जी ने गलती से भी अपनी बहन को कुछ भी बताया तो वो उसे पूरे शहर में भगा भगा कर मारेगी। जो सोचकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि अपनी सोच में गुम था,
ये देखकर हांग जी उसे हल्का सा हिट करके कहता है, ज़्यादा मत सोचो, तुम मुझे चीट मत करना, मैं दी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता है, लेकिन वांग जी जो कि हल्का सा हंसता है विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग वांग जी थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहते हैं। उसके बाद वांग जी अपने रूम में जाने लगता है। विंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। ये देखकर वांग जी कहता है, तुम कहाँ आ रहे हो? जो सुनकर विंग कहता है, तुम्हारे रूम में। यह सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वैसे भी शाम हो रही है। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं आज मैं यहीं रुकूंगा, वैसे भी मैंने यांग यांग से बात कर ली है और आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ। जो बोलकर वो वांग जी की वेस्ट में हाथ डालता है और उसके साथ उसके रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी भी उसे कुछ नहीं कहता। वो दोनों रूम में आते हैं। विंग आराम से वांग जी के रूम को देखने लगता है। हालांकि वो इस रूम में पहले भी आ चुका, लेकिन वांग जी के साथ इस रूम में आना उसे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग हर चीज़ को बड़े ही ध्यान से खूबसूरती से देख रहा था। तभी उसकी नज़र इस पूरे रूम की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ पर जाती है, जो और कोई नहीं वांग जी था। वांग जी जो कि अपने कपड़े निकाल रहा था और वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगता है। ये देखकर विंग उसकी कलाई पकड़ लेता है। वांग जी उसकी तरफ देखता है। विंग उसे अपनी तरफ खींचता है। वांग जी सीधा विंग के सीने से टकराता है। विंग वांग जी की वेस्ट को टाइटली ग्रैब करता है। वांग जी अपने सर को उठाकर विंग को देखता है। वांग जी अपने सर को हल्का सा सहलाते हुए कहता है, विंग क्या कर रहे हो तुम? देखो मुझे लग गई। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरा सर फोड़ना चाहते हो अपने इस मजबूत सीने से? ये सुनकर विंग वांग जी की चिन पर अपने हाथ को रखकर कहता है, कुछ नहीं, मैं बस देखना चाहता था कि मेरा लिटिल स्पॉइल ब्रैट कर क्या रहा है। ये सुनकर वांग जी पाउट बनाता है, जो देखकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आती है। विंग नीचे झुकता है, वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है और इसे धीरे धीरे किस करने लगता है। दोनों ही अपने स्वीट मोमेंट में पूरी तरीके से खो जाते हैं। वांग जी जो कि विंग के बाहों में अपने आप को ढीला छोड़ देता है। विंग भी उसे टाइटली हक कर लेता है। विंग जो कि वांग जी को किस कर रहा था, उसकी किस जो कि सॉफ्टनेस से स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे रफनेस में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो वांग जी को बहुत ही डीपली पैशनेटली और रफली किस करने लगता है, जिसके साउंड उस पूरे रूम में आ रही थी। वांग जी विंग की किस में पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका था। विंग जो कि धीरे से बेड पर बैठ जाता है और वांग जी को अपनी लैप में बैठा लेता है। वो उसे किस करते हुए धीरे धीरे वांग जी की बॉडी को टच करने लगता है, क्योंकि विंग के हाथ ऑटोमेटिकली वांग जी की बॉडी पर जा रहे थे। विंग को खुद नहीं पता था आखिर वो कर क्या रहा है, लेकिन बस इतना था कि उसे वांग जी को टच करना था, उसे फील करना था, उसकी हर एक बॉडी पार्ट को महसूस करना था, जो चीज़ विंग बखूबी कर रहा था। विंग को वांग जी के साथ काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो इस चीज़ का पूरा मज़ा पूरा आनंद ले रहा था। वांग जी जो कि विंग के साथ पूरी तरीके से उसकी दुनिया में खो चुका था। इस प्यार भरी दुनिया में उसे अचानक अपनी बॉडी पर कुछ ठंडा फील होता है, जैसे कोई हाथ उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा हो, लेकिन वो हाथ बहुत ठंडा था, बहुत कोल्ड था। विंग जिसके हाथ वांग जी की शर्ट के अंदर जा चुके थे और वो धीरे धीरे से वांग जी की वेस्ट, उसके स्टमक और उसकी पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था। विंग कि इस हरकत से वांग जी अपनी आंखें खोलता है। वो पूरी तरीके से अब अपने होश में आ चुका था। ये देखकर वांग जी अपने हाथ को विंग के शोल्डर पर रखता है, उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज़ विंग को और प्रोवोक करती है। विंग वांग जी के वेस्ट को टाइटली ग्रैब करता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। उनकी किस जो और भी ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है। विंग अपने आप को बेड पर गिरा देता है और फिर उन दोनों की पोजीशन फ्लिप कर देता है। अब वांग जी बेड पर था, विंग उसके ऊपर था। विंग अभी भी वांग जी को रफली किस कर रहा था। उसने 1 मिनट के लिए भी किस को ब्रेक नहीं किया, जिस वजह से वांग जी की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। वांग जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो अपने हाथों को विंग की सीने पर, उसके शोल्डर्स पर हिट करने लगता है। जब फील करके विंग अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है वांग जी का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका है और वांग जी को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। यह देखकर विंग एक लॉन्ग स्मूच के साथ वांग जी के लिप्स को रिलीज करता है। वांग जी धीरे धीरे
अपनी सांसों को काबू करने लगता है, जिससे विंग उसकी ब्यूटी को पूरी तरीके से एडमायर कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके लिप्स जो कि चेरी रेड हो चुके थे, हल्का स्वेलिंग भी आ चुकी थी। वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये देखकर विंग का मन वांग जी को पूरी तरीके से खाने का था, उसे पूरी तरीके से अपना बनाने का। लेकिन विंग खुद को रोकता है क्योंकि ये सही समय नहीं था। वो धीरे से वांग जी के ऊपर से उठता है। वांग जी भी बड़ी मुश्किल से पैर से खड़ा होता है। वो विंग को देखता है जिसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थी, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी जैसे वो खुद को कंट्रोल कर रहा हो। यह चीज़ देखकर वांग जी के चेहरे पर भी एक स्माइल आती है, क्योंकि इसे विंग का इस तरीके से प्यार करना काफ़ी पसंद आ रहा था। वो विंग के पास जाता है, उसके लिप्स पर हल्के से अपने लिप्स टच करता है, उसे एक सॉफ्ट स्वीट और शॉर्ट किस देता है। उसे किस करके वांग जी अपने कपड़े उठाता है और फुल स्पीड से वॉशरूम की तरफ भागता है। वही विंग जो कि इस छोटी सी प्यारी सी किस से अपनी आंखें खोलता है, लेकिन जो वो सामने देखता है उसे किस करने वाला पर्सन पहले ही वॉशरूम में भाग चुका था। उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है और विंग के चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी स्माइल आती है। विंग फिर अपने बालों में हल्का सा अपना हाथ फहराता है और अपने आप को आईने में देखता है। उसके चेहरे पर जो चमक और जो स्माइल थी वो इससे पहले कभी नहीं थी। विंग ने इतना अच्छा अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया, लेकिन ये कुछ दिन उसके लाइफ के सबसे बेस्ट और गोल्डन पीरियड थे। हाँ, विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। वहीं वॉशरूम में वांग जी शर्म से लाल हो रहा था। वो खुद को आईने में देखता है, अपने चेहरे को छुपाता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसने अपनी पास्ट लाइफ में भी इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया। वो काफ़ी खुश था कि कम से कम इसकी पास्ट लाइफ चेंज तो हुई है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चेंज नहीं हुई थी, जैसे कि उसकी बहन का अभी भी सिंगल रहना। वांग जी चाहता था कि उसकी बहन किसी और के प्यार में पड़े, लेकिन उसे कोई पर्सन मिल ही नहीं रहा था सिर्फ हॉलन के अलावा। वांग जी हॉलन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉलन उसे सिर्फ एक ही बात करती है कि उसकी बहन कभी भी उसे एग्री हाँ नहीं बोलेगी, क्योंकि यांग यांग बहुत खड़ूस है। और ये चीज़ वांग जी जब अपनी बहन से बात करता है उससे भी कंफर्म हो जाती है कि उसकी बहन सिर्फ उसके साथ स्वीट है और बाकियों के साथ इस मामले में बहुत सख्त। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। वांग जी और विंग का प्यार तो परवान चढ़ ही चुका था, लेकिन धीरे धीरे यांग यांग और हॉलैंड के बीच नज़दीकी आ रही थी, क्योंकि हुआ कॉर्पोरेशन और लैंड कॉर्पोरेशन दोनों ही साथ में बिजनेस कर रहे थे, जिस वजह से हॉलैंड बार बार यांग यांग से मिलती रहती थी और वो हर बार यांग यांग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती, लेकिन यांग यांग उसे हर बार रिफ्यूज़ कर देती या फिर उसे अपने ऑफिस से ही बाहर भगा देती। ये चीज़ हॉलैंड को काफ़ी गुस्सा और इरिटेट करती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी, दिल पर किसका जोर चलता है। अभी वांग जी जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था, उसे नीचे से कुछ आवाज़ें आती हैं। वांग जी नीचे जाता है, वो देखता है वालन जो कि घर पे आई हुई है। वालन के हाथों में कुछ फाइलें थी, वो उन फाइलों पर यांग यांग के साइन लेने के लिए आई थी, लेकिन यांग यांग घर पे थी ही नहीं। वो किसी काम से बाहर गई हुई थी, ना वो कंपनी गई थी, आज वो किसी और ही काम से गई थी। उसने वांग जी को बता दिया था। वांग जी नीचे आता है और वालन को देखता है। वालन वांग जी को देख कर कहती है, हेलो वांग जी, कैसे हो तुम? जो सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये सुनकर हॉलन स्माइल करके कहती है, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, और वैसे भी भला मेरा अच्छा रहना और न रहने से क्या फ़र्क पड़ता है? जो सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है, ऐसा मत बोलिए, अब सच में बहुत क्यूट है। ऐसा सुनकर हॉलन स्माइल करती है। हॉलन वहीं बैठ जाती है और वांग जी से पूछती है, वैसे तुम्हारी खड़ूस बहन कहाँ पर है? ये सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, मेरी बहन खड़ूस नहीं है। जो सुनकर हॉलन वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, रियली? जो सुनकर वांग जी कहता है, बस थोड़ी सी है। जो सुनकर हॉलन हंसने लगती है। वांग जी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। हॉलन और वांग जी सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। वांग जी उससे पूछते हैं, वैसे आप यहाँ क्या करने आई हैं?
जिस पर हॉलन कहते हैं क्या मैं नहीं आ सकती, या फिर मुझे आने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या फिर कोई मैसेज भेजना पड़ेगा, या फिर इन्फॉर्म कर कॉल वगैरह करके आना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी कहता है अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आप अक्सर ऐसे आती नहीं हैं इसलिए पूछ रहा था। ये सुनकर हॉलन उन फाइलों को आगे करके कहती हूँ मैं इन पर उस खड़ूस के साइन लेने आई हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी साथ में काम कर रही है तो इन फाइलों पर उसका साइन चाहिए। ब्रदर ने मुझे भेजा है और ये प्रोजेक्ट मैं ही कर रही हूँ। ये सुनकर वांग जी की आंखें चमक उठती हैं। ये देखकर हॉलन कहती है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो सोचना भी मत, मेरे और उसके बीच अभी कोई नज़दीकियाँ नहीं आने वाली, क्योंकि जो उसकी हरकतें हैं उसे देखकर मुझे लगता है मुझे किसी और को ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मुझे बिल्कुल हाँ नहीं बोलने वाली। उसकी हरकतें देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पूरी लाइफ सिंगल ही मरेगी। ये सुनकर वांग जी कहता है प्लीज़ इतना बुरा मत बोलिए, मेरी बहन इतनी भी बुरी नहीं है। ये सुनकर हॉलन कहती है तुमने सही कहा, तुम्हारी बहन बुरी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बुरी है, इस मामले में तो वो बहुत ज़्यादा बुरी है। अब तुम्हें ही देख लो, तुम मुझसे छोटे हो लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार है, सब कुछ है, तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा इंजॉयबल है, कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, लेकिन तुम्हारी बहन उसके लाइफ में सिर्फ एक चीज़ है और वो है बिजनेस या फिर उसके खुद के काम। और उसके लाइफ में जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो हो तुम्हारे आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती, तुम उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आते हो। जो सुनकर वांग जी बस स्माइल करता है, जिस पर हॉलन कहते हैं वैसे उसे वो आ जाए तो उसे फाइल दे देना, इन पर साइन करके वो भिजवा देगी। जो सुनकर हॉलन पूछते हैं वैसे क्या आपने किसी और को पसंद करने के बारे में सोचा है? जिस पर हॉलन कहते हैं हाँ मैं सोच रही हूँ किसी को डेट करने के बारे में, मैंने उससे बात की है, वो एग्री है। जो सुनकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो हॉलन के लिए खुश होता है, क्योंकि वांग जी बहुत बार ट्राई कर चुका था, लेकिन उसकी बहन का फैसला जो कि ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर की लकीर हो, चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वांग जी के चेहरे की परेशानी हॉलन नोटिस करती है, लेकिन फिर वो उसे कुछ नहीं कहती। हॉलन वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो कि वहीं सोफे पर बैठा हुआ था वो इस बारे में सोचने लगता है। तभी वांग जी के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और पूछता है कि वो किसी को कैसे पटा सकता है। ये सुनकर मैंग्याओ वांग जी से कहता है वही वांग जी ये तुम क्या बात कर रहे हो, वैसे भी मैं तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम दूसरा बॉयफ्रेंड पटाने के बारे में सोच रहे हो? ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो विंग तुम्हारी जान ले लेगा, और साथ में उस दूसरे पर्सन की तो खैर नहीं, वो तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर वांग जी कहता है मैं खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए आइडिया मांग रहा हूँ। ये सुनकर नी हुसैन कहता है वैसे मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। फिर वो वांग जी को कुछ आइडिया देता है, जिस पर वांग जी कहता है मैं इनमें से सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, कुछ ऐसा बताओ जो कि रफ हो। जो सुनकर मैंग्याओ कहता है अगर उसे सेड्यूस करने की कोशिश की जाए तो शायद काम हो सकता है। ये चीज़ तो वांग जी ने भी ट्राई की थी और ये पूरे तरीके से सक्सेसफुल है। ये सोच कर वांग जी हॉलन के पास मैसेज करता है। हॉलन जो कि थोड़ी ही दूर गई थी, वांग जी का मैसेज मिलकर वो वापस आते हैं। वो वांग जी से पूछती है वांग जी क्या बात है, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? जिस पर वांग जी कहता है अब सच में दी से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर हॉलन कहते हैं क्या तुम्हें मेरे प्यार पर शक है? मैंने इतने साल उसका वेट किया है। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या आप मेरे लिए एक बार और दी पर ट्राई कर सकती हूँ? ये सुनकर हॉलन वांग जी की तरफ देखती है, जहाँ वांग जी उससे रिक्वेस्ट करते हैं, कहता है बस एक बार लास्ट बार मेरे लिए एक बार ट्राई तो कर देखो, शायद वो हाँ कर दे। ये सुनकर हॉलन कहती है बताओ क्या आइडिया है? जो सुनकर वांग जी कहता है आपको कैसे पता कि मेरे पास कोई आइडिया है? इस पर हॉलन कहती है तुमने मुझे इस तरीके से इतनी जल्दी में बुलाया तो पक्का कोई ना कोई आइडिया होगा, बताओ क्या आइडिया है? यह सुनकर वांग जी खुश होकर कहता है आप सच में बहुत स्मार्ट हो। जिस पर हॉलन स्माइल करती है। तभी वांग जी कहता है आप दी को सेड्यूस करने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये सुनते ही हॉलन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखती हैं, जहाँ वांग जी हल्का सा शर्माते हुए कहता है वैसे भी ये आइडिया सक्सेसफुल होता है, मैंने भी खुद ट्राई किया है। ये सुनकर हॉलन हंसने लगती है और वांग जी से कहती है तुम सच में बहुत क्यूट हो।
था, जिस पर हांग जी मुंह बनाकर कहता है, आप बताइए करेंगे या नहीं, क्या आप दी को सेड्यूस करने की ट्राई करेंगे। जो सुनकर हॉलन कहती है, अगर मैं उसके सामने अपने सारे कपड़े भी निकाल दूँ तब भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ भी नहीं करेगी, उसका इंटरेस्ट 0 लेवल पर ही रहेगा। यह सुनकर वांग जी कहता है, आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे बोल सकती हैं, जब तक आपने इसे ट्राई ही नहीं किया, एक बार ट्राई कीजिए, शायद कुछ हो जाए। जो सुनकर वालिन कहती हैं, ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी उस पर ट्राई कर चुकी हूँ। जो सुनते ही वांग जी शॉकिंगली पूछता है, कि सच में आपने दी को सेड्यूस करने की कोशिश की थी। जिस पर वालिन उसे एक इंसिडेंट बताती है, जब वो और यांग एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे थे और वालिन बारिश में भीग गई थी, तब वो गलती से यांग यांग के रूम में आ गई थी। और यांग यांग जिसे नहीं पता था कि हॉलिन इसके रूम में है, हॉलिन जिसे खुद नहीं पता था कि ये यांग यांग का रूम है, वो अपने कपड़े उस रूम में उतारने लगती है। उसने बस अपनी अपर शर्ट ही निकाली थी, तभी वहाँ पर यांग यांग जो कि वॉशरूम में थी वो बाहर आती है। लेकिन जैसे ही वो हॉलिन को इस तरीके से देखती है, उससे अपनी नज़रें फेर कर वो वापस क्लोजेट में चली जाती है। ये देखकर हॉलिन को बहुत गुस्सा आया था, उसे शर्म भी आई थी, लेकिन उसे गुस्सा इस चीज़ के लिए आया था कि यांग यांग का रिएक्शन 0 था। और वो यांग यांग के पास भी गई थी, उसने उससे बहस की थी कि आखिर वो उसे देखकर ऐसे मुँह क्यों मोड़ लिया। जिस पर यांग यांग ने बस इतना कहा था, तुम्हारा ये जो ट्रिक है ये मुझ पर बेकार है, तो मुझे कभी सेड्यूस नहीं कर सकती। ये बोलकर यांग यांग वहाँ से रूम से बाहर ही चली गई थी और वो उस रात उस रूम में आई ही नहीं। ये जानकर यह हॉलिन को बहुत गुस्सा आया था और यांग यांग ने उस दिन के बाद से वो बिजनेस ट्रिप भी कैंसिल कर दी थी। और जब यांग यांग को बाद में हॉलिन को पता चला तो यांग यांग वापस चाइना आ चुकी थी। ये जानकर यांग हॉलिन को बहुत गुस्सा आया था। प्रेजेंट टाइम में यांग जी जो कि हॉलिन की पूरी बात सुनता है, उसके चेहरे पर 12 की जगह 24 बजे हुए थे, क्योंकि वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इतनी ज़्यादा अनरोमांटिक पर्सन है कि किसी लड़की को इस तरीके से देखकर भी वो इस तरीके से रिएक्ट करती है। तभी वांग जी कहता है, शायद दी को लड़कों में कोई इंटरेस्ट हो। जो सुनते ही वालिन और ज़ोर से हंसती है। तभी वहाँ पर विंग अंदर आता है, जो कि वांग जी से ही मिलने आया था। विंग को देखकर वांग जी विंग के पास जाता है, उसे अपने साथ लेकर आता है। विंग सोफे पर बैठता है। तभी वालिन हंसते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनकर विंग कहता है, क्या बात है। जिस पर वालिन कहती है, वांग जी को लगता है कि यांग यांग को लड़कों में इंटरेस्ट है, उसे ना लड़कों में इंटरेस्ट है ना लड़कियों में, उसका इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है। ये सुनकर वांग जी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़रूर दी को लड़कों में इंटरेस्ट होगा, तभी तो आपकी इतने बार रिक्वेस्ट करने पर भी उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। ये सुनते ही विंग कहता है, ये वांग जी तुम गलत हो, यांग यांग को लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, लेकिन अभी पता नहीं वो किसको एग्री करेगी। और हाँ, मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शर्त तक लगा सकता हूँ कि यांग यांग को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनते हैं हंग जी विंग की तरफ शॉकिंगली देखता है, जिस पर विंग कहता है, मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। हम जितने भी दोस्त हैं, हम सब ने फर्स्ट टाइम यांग यांग पर ट्राई किया था उसे पटाने का, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट था वो 0 था। ये हमें बहुत पहले ही पता चल चुकी थी, क्योंकि जब भी उसे किसी भी लड़के ने प्रपोज किया उसने उसकी बहुत बुरी तरीके से हड्डियाँ तोड़ी थी। ये सुनकर वांग जी कहता है, शायद दी को वो लड़के पसंद ना हो। जो सुनकर विंग कहता है, तुम ये बताओ हमारे ग्रुप में सारे लड़के कैसे दिखते हैं। जो सुनकर विंग कहता है, वांग जी कहता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम। जो सुनकर विंग कहता है, क्या हमारे ग्रुप में एक भी लड़का ऐसा है जो अगली हो। यह सुनकर वांग जी नाम में सर हिलाता है। जो सुनकर विंग कहता है, तो तुम ही बताओ, हम इतने सारे हैंडसम लड़के एक साथ हमेशा उसके आसपास रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम में से किसी को देखकर कोई इरादा नहीं बदलता। यहाँ तक कि अगर वो ड्रंक भी हो जाए तब भी वो हम में से किसी का क्लोज जाना तो बहुत दूर की बात है, कभी हमसे उस तरीके से हमें देखती तक नहीं, क्योंकि नज़रें बता देती हैं कि इंसान किसी को किस तरीके से देखता है। जो सुनकर वांग जी
उदास होकर कहते हैं, तो क्या दी को सच में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है? मतलब उनका कुछ नहीं हो सकता क्या? वो हमेशा सच में सिंगल ही रहेगी? ये सुनकर विंग कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि वो हमेशा सिंगल रहेगी। जो सुनकर वांग जी और हॉलन दोनों विंग की तरफ देखते हैं, जिस पर विंग कहता है, मैंने ये बात कभी रिवील तो नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यांग यांग मुझसे गुस्सा हो या फिर वो मेरी पिटाई करे, लेकिन अगर बात उसकी है तो मैं बता सकता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग बताओ ना, आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी कहता है, दी तुम्हें कुछ नहीं करेगी, मैं इस चीज़ का तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तभी ह्वालिन कहती है, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, बस बताओ आखिर बात क्या है, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी। जिस पर विंग अपने हाथों को फोल्ड करके कहता है, यांग यांग किसी को पसंद करती थी। जो सुनते ही वांग जी और ह्वालिन दोनों ही हिंग को घेर लेते हैं। ये देखकर हिंग कहता है, आराम से बैठो, बताता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन मैं तो हमेशा सिद्धि के साथ रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कभी फील नहीं किया कि उनके दिल में उनके अंदर किसी के लिए कोई फीलिंग है। ये सुनकर विंग हल्की सी स्माइल करके कहता है, अपनी फीलिंग्स को छुपाने में उससे बेस्ट पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं हमेशा सोचता था कि फीलिंग्स छुपाने में मुझसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन वो जिस पर्सन को पसंद करती है उसके सामने वो इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकती है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसके अपोजिट है। यांग यांग जिससे पसंद करती है उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यह सुनते ही वांग जी पूछता है, क्या तो मुझे बता सकते हो आखिर दी किसको पसंद करती है? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस पर्सन को कुछ भी करके दी की लाइफ में लेकर आऊँगा। जो सुनते ही विंग कहता है, उसके लाइफ में वो पर्सन तभी आ सकता है जब वो चाहे, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो पर्सन उसकी लाइफ में अभी एंट्री करे। ये सुनते ही वांग जी उदास हो जाता है। फिर विंग कहता है, मैं उस पर्सन का तुम्हें नाम बता सकता हूँ। ये सुनते ही वांग जी कहता है, प्लीज़ बताओ ना। तो देखकर विंग धीरे से ह्वालिन की तरफ देखता है। वही ह्वालिन विंग की नज़रें खुद पर देखकर कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। जो सुनकर वांग जी कहता है, विंग कहता है, तुम्हें क्या लगा, मैंने क्या कहा है? जिस पर ह्वालिन कहते हैं, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कह रहे हो वो पर्सन मैं हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, वो पर्सन सच में तुम ही हो जिसे वो पसंद करती है, और अब से नहीं बहुत पहले से। बस फ़र्क इतना है कि वो कभी इस चीज़ को ना ही एक्सेप्ट करेगी और ना ही रिवील करेगी। जो सुनकर ह्वालिन उठते हुए कहती है, ये मजाक है, वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं ये बात शर्त लगा कर कह सकती हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, मैं भी ये बात शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करती है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो चलो एक टेस्ट करते हैं। ये सुनकर ह्वालिन विंग की तरफ देखती है। विंग जो कि उसे पूरी चैलेंजिंग आइज से देख रहा था। वांग जी जो कि पूरा इंटरेस्ट ले चुका था वो कहता, ठीक है ह्वालिन चैलेंज करेगी। यह सुनकर ह्वालिन वांग जी की तरफ देखती है, जिस पर वांग जी कहता है, ऐसे मत देखो, अगर तुम्हारे और दी के बीच में कुछ हो गया तो तुम बताओ क्या तुम खुश नहीं होगी? सुनकर ह्वालिन सोचती है, हाँ वो खुश होगी। फिर वो विंग की तरफ देख कर कहती है, अगर उसने इस बार मुझे रिजेक्ट किया तो मैं दोबारा कभी भी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखूंगी। यह सुनकर विंग कहता है, इस बार तुम्हें निराशा नहीं होगी। पहले मैं इसलिए शांत था क्योंकि मेरी जोड़ी नहीं बनी थी, लेकिन अब मुझे मेरा प्यार मिल चुका है और अब मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्त अकेली रहे। अब मैं उसके अंदर की तकलीफ़ को और बर्दाश्त नहीं देख सकता। मैं उसे इस तरीके से अकेला घुटते हुए नहीं देखना चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि वो खुश रहे। उसने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल किया है और अब मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आए, वो भी हैप्पीनेस डिज़र्व करती है। यह सुनकर ह्वालिन कहती है, अगर सच में वो मुझे पसंद करती है तो आई प्रॉमिस मैं उसकी लाइफ में हर तरीके की खुशी लेकर आऊँगी। यह सुनकर विंग स्माइल करता है। वांग जी खुशी से उछलते हुए कहता है, फाइनली मेरी बहन की लाइफ में कोई ना कोई उसे प्यार करने वाला आएगा। जो सुनकर ह्वालिन वांग जी की तरफ देखकर कहती है, चलो देखते हैं। फिर विंग कहता है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये सुनकर ह्वालिन विंग की तरफ देखती है, जहाँ विंग ह्वालिन से कुछ कहता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं आखिर वांग जी ह्वालिन से क्या करवाना चाहता है और क्या सच में यांग यांग के दिल में ह्वालिन के लिए कोई फीलिंग है, और क्या वांग जी और विंग इस प्लान को सक्सेसफुल कर पाएंगे। क्या सच में
हॉलिन और यांग यांग के बीच कुछ होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।